ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं, और मैं साथ कार्टून भी बनाती हूँ। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे नाम दिया था ये कि तू की रोला पाए रख दी, तू स्यापा है। कैसे शुरू हुआ ये? हाँ, तो ये स्यापा है, ये हर लड़की की स्टोरी है। तुम लड़की हो, तुम चुप कर जाओ, तुम लड़की हो, तुम वहाँ से ना गुजरना, तुम यहाँ से ना गुजरना, शॉपिंग करने चले जाओ, गुजर से गुजर आपको टच कर देगा। पॉलिटिशियन कौन सा है? फेवरेट तो एक ही है, कैदी नंबर 804, अब मैं उसको यही कहती हूँ। फर्स्ट कैरिकेचर ही इमरान खान का था ना, वो वायरल हुए थे कार्टून। मेरे पीटीआई की टीम है ऑफिशियल, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया मेरे से कि ये कार्टून हमने अपने पेज पे लगाना। मैंने कमेंट देखा, उसने मुझे कहा तुम होती कौन हो खान साहब का कार्टून बनाने वाली, तुम्हारी अपनी शक्ल कार्टून जैसी है। एक दो फरमाइशें आती हैं कि आपने एक मरियम औरंगजेब का कार्टून नहीं बनाया अभी तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाम अली और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। जी नाज़रीन, हम आपको आज मिलवाने वाले हैं हमारी फेमस कार्टूनिस्ट अक्सा स्यापा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अक्सा, कैसी हैं? ठीक। बताएं काम कैसा जा रहा है, क्या क्या पहले तो ये बताएं, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं आपके? मैं तो प्रोफेशनल, मेरा जो है ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं, और मैं साथ कार्टून भी बनाती हूँ। फिर मैं एक इलस्ट्रेटर भी हूँ, मैं अपनी स्टोरी बुक्स भी बनाती हूँ, बच्चों की वेडिंग कार्ड्स भी बनाती हूँ, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाती हूँ मैं। लोगों को कार्टून सबसे ज़्यादा मैं बनाती हूँ। उसके अलावा काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, और आजकल मैं अपने प्रोजेक्ट में बहुत बिज़ी हूँ। अगर मैं अपनी जॉब के बाद उसको टाइम देती हूँ, जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया है अक्सा स्यापा के नाम से, वो स्यापा मेरा एक प्रोजेक्ट है। क्योंकि जब लोग सुनते हैं ना, बड़ा तजस्सुस होता है कि ये क्या है स्यापा। क्योंकि जब मैं स्यापा नाम लेती हूँ ना, तो आमतौर पे इसको बुरा वर्ड माना जाता है स्यापा को, क्योंकि लोग कहते हैं ये क्या है, स्यापा तो एक बुरी चीज़ है, एक ये है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट भी किया था, कुछ लोगों ने मुझे कहा था नाम चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो। मैंने कहा नहीं, मैंने नाम नहीं चेंज करना, क्योंकि मुझे ये जो नाम दिया था, सबसे पहले तो इसकी एक स्टोरी है। मेरी पर्सनैलिटी में एक ऐसी चीज़ है, मैं जहाँ होती हूँ मैं बोल रही होती हूँ, शोर हो रहा होता है, मतलब कि शोर वो अच्छे वाला शोर, ऐसा नहीं कि हलचल मची होती है। तो मुझे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे नाम दिया था ये कि तू की रोला पाए रख दी, तू स्यापा है। तो ये जो 4-5 साल से मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ था, अक्सा स्यापा, अक्सा स्यापा। तो जब मैं अपने इस प्रोजेक्ट पे काम करी थी, तो मैंने उसको नाम भी यही दिया। तो वो स्यापा इस सेंस में दिया कि ये जिनके अगेंस्ट है ये प्रोजेक्ट, उनके लिए स्यापा बनना हर लड़की ने। ये प्रोजेक्ट जो आपका अक्सा स्यापा है, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपके इस अक्सा स्यापा को 1 साल मुकम्मल हो गया है। हाँ जी, शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि ये पिछले साल नवंबर में ही लोगों को पता लगा था इसके बारे में कि ये स्यापा कोई आने वाला है, ये क्या चीज़ है। क्योंकि इससे पहले सिर्फ मेरे दिमाग में एक सोच थी, मैं कहती थी मैं करूँगी, काम करूँगी। कैसे शुरू हुआ ये अक्सा स्यापा? तो पिछले साल नवंबर में मेरा ऐसे इंटरव्यू हुआ मेरे काम पे, मेरे प्रोफेशन पे। तो उसमें मैंने ये बोल दिया कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने लिए या लड़कियों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान की। तो उसमें मैंने ये बोला, तो तब से लोगों को पता लगा, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मेरे से ज़्यादा लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया, मैं ये कहती हूँ, लोगों ने इसको समझा। क्योंकि उसके बाद मैं जहाँ जहाँ से गुजरती थी ना, तो वैसे तो मुझे अक्सा कहते थे, तो उसके अगले दिन मैं जहाँ से गुजरी तो मुझे स्यापा स्यापा स्यापा। तो मुझे ऑफिस में भी या कहीं भी, मतलब कि मेरे फैमिली में भी, उसके बाद जब मैं कहीं गई फैमिली में भी फंक्शंस में, वहाँ पे भी मुझे स्यापा आ गई। तो वो उन लोगों ने उसे मुझे लगता है ज़िंदा रखा। तो मैं अब थोड़ा सा इसके प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कुछ जो अब देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है। स्यापा क्या है? हाँ, स्यापा है क्या? मुझे भी देख के स्यापा लगने लग गया। हाँ, क्योंकि लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, कहते हैं ये तुम्हारे बालों की वजह से नहीं स्यापा। ये स्यापा इस वजह से है ना, जिनको पता नहीं होता। तो ये स्यापा है, ये हर लड़की की स्टोरी है, मेरी भी स्टोरी है, हमारी सोसाइटी की हर लड़की की स्टोरी है, जो अपने घर से निकलती है कुछ भी करने के लिए। बेशक वो पढ़ने के लिए निकल रही है, वो किसी काम के लिए निकल रही है, और वो किसी भी एज की है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एज है, या मैं हूँ, मेरी एज की लड़कियों को, वो बच्चियों के साथ भी हो रहा है, वो लड़कियों के साथ भी, वो औरत के साथ भी, वो कोई बूढ़ी है उसके साथ भी हो रहा है। क्योंकि मैंने ये यहाँ तक बूढ़ी को भी आप नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये स्यापा ये है कि जो लड़कियों को रुकावटें हमारी सोसाइटी में, और हैं, बहुत हैं, अभी तक हैं, वो ख़त्म नहीं होती मुझे। और मैंने ये यहाँ तक भी देखा, आप उनको रोकने की कोशिश भी कर लो, आप मुकाबला भी कर लो, वो लोग तो रुक जाते हैं जिनके खिलाफ हम होते हैं, लेकिन वो और पैदा हो जाते हैं, उसके बाद कोई और आ जाता है उस जगह। तो वो चीज़ मुझे लगता है वो ख़त्म नहीं होती। अब मैं लड़कियों को ये कहती हूँ, अपने खिलाफ किसको बता रही हूँ, वो भी जरा आगाह करो। हाँ, कौन है खिलाफ वो ऐसा नहीं है, कोई मर्द नहीं है, वो औरत भी हो सकती है जो आपके लिए रुकावट बनी हुई है, या वो
आमतौर पे तो ज़्यादातर मर्दों की ही है, मतलब कि इसमें सब चीज़ें आती हैं, मतलब कि आपकी वर्क प्लेस पे बैठ के अगर आपको कोई मसला है, ठीक है, असल में स्ट्रीट हरासमेंट सबसे ज़्यादा होती है, जो जिस पे मैंने ये स्टार्ट किया था, मुझे सबसे ज़्यादा उस चीज़ का सामना था। जब मैं स्कूल के लिए भी अगर निकली हूँ तब भी हुए बचपन में इस तरह के कई वाक़यात, फिर कॉलेज में भी गए, यूनिवर्सिटी में भी गए, फिर वर्क प्लेस पे भी, मतलब कि हर जगह लड़कियों को बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ये लोकल ट्रैवल जब हम करते हैं, मुझे लगता है लड़की सेफ़ नहीं है, उस पर मेरा लड़कियों को एक हिम्मत देने के लिए लोग कहते हैं इस पर तुम कर क्या रही हो, मैं इस पर कैंपेन्स बना रही हूँ। बुरे लोग तो हर जगह होते हैं वैसे, लड़की पाकिस्तान में नहीं, ये तो एक थोड़ी मुश्किल बात। बुरे लोग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम तरबियत गलत कर रहे हैं, हम लड़कों की और लड़कियों की तरबियत गलत कर रहे हैं। हम लड़कियों को कहते हैं कि यार, कुछ जो मैंने देखा अपने घर में, जब मैं छोटी थी, मैं आगे कुछ बताती थी ना, मुझे आगे से कहा जाता था तुम लड़की हो, तुम चुप कर जाओ, तुम लड़की हो, तुम वहाँ से ना गुजरना, तुम यहाँ से ना गुजरना, हम तरबियत गलत कर रहे हैं लड़की की और लड़के की। हम लड़के को कुछ नहीं कह रहे, हम लड़की को मना कर रहे हैं उल्टा। अक्सर जगह पे अब भी ऐसा है, पहले ज़्यादा था लेकिन अब कम हो गया। नहीं, मैं अभी तक है, हर जगह है, अभी तक मेरे साथ भी होता, मुझे भी अभी तक बताया जाता तुम लड़की हो, तुमने ये नहीं करना, तुम लड़की हो, तुमने ये नहीं करना। तो ये मेरे इस पे कैंपेन्स हैं होती है मेरी छोटी छोटी, जैसे कोई भी इशू चल रहा होता है, मतलब कि मैं उस जैसे कितने वाक़यात हो रहे हैं रोज़ाना। ये पिछले दिन हुआ है, कोई लड़की है ज़ारा, ठीक है, उसका मार दिया, जला दिया, उसके टुकड़े करके फेंक दिए। मतलब ये सारे वो औरतों ने किए ना, वो औरतों ने किए, उसकी नंदों ने और उसकी सास ने किए उसके टुकड़े। तो मैंने यही सबसे पहले मैं लोगों को बताती हूँ, ये जो है ये उन औरतों के भी खिलाफ है और उन मर्दों के भी खिलाफ है, क्योंकि इसको लोगों ने समझना शुरू कर दिया ये मर्दों के खिलाफ बोल रही है तो ये कोई औरत मर्द का एजेंडा है। ये बिल्कुल नहीं है। मैंने सुना भी ना, जब मैं अपने इंटरव्यूज़ के नीचे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो बड़े अजीब अजीब कमेंट्स भी होते हैं कि क्या औरत मर्द वाली औरत का इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये ऐसा क्या नहीं कहना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली हर बंदे की अपनी मुश्किलात हैं, हर बंदा अपनी लाइफ में मुश्किलात फेस करता है, और आपने आई थिंक अपनी मुश्किलात को एक वो कलम बंद कर दिया, या एक मतलब कि जो कार्टून मेरी, के थ्रू और अपने दिखाना मैं चाहा। इस पे अपनी बुक भी मैंने स्टार्ट कर दी है, अपनी बुक लिखना स्टार्ट कर दी है। वो मैंने ये आपके इंटरव्यू में बताया, क्योंकि ये मैंने कहा था मैं बस जब लिख दूंगी और मैं बस पब्लिश करवा दूंगी, लेकिन नहीं, मैंने अपनी बुक स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मैं भी पहले बिल्कुल ऐसी थी, मुझे हिम्मत नहीं थी, जब मैं कहती थी नहीं यार मैं लड़की हूँ, नहीं, लेकिन बाद में वो हिम्मत आई, फिर मुकाबला करने की हिम्मत आई, फिर गाली देने की, फिर जिसने गाली दी मैंने भी उल्टा गाली दी, जिसने टच किया मैंने उसको थप्पड़ मारा। थप्पड़ ऐसा नहीं मार दिया कि उसने टच किया और मैंने थप्पड़ मार दिया, बड़े डर डर के थप्पड़ मारा। ये मैं बताती हूँ, पहले बर्दाश्त किया, दूसरी दफ़ा टच किया, फिर बर्दाश्त किया, तीसरी दफ़ा मैंने कहा यार नहीं ये तो बुरा हो रहा है। मैं अम्मी को बताया, अम्मी ये आदमी टच कर रहा है। अम्मी ने कहा अच्छा सच में किया? हाँ, जैसे वो माएँ होती हैं। मैं अम्मी मुझे ले गई, अम्मी ने उस आदमी को कहा भाई तुमने मेरी बेटी को टच किया। वो झूठ बोल रहा था, नहीं मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया। वो झूठ बोल ही रहा था, मुझे इतना गुस्सा था कि मैंने थप्पड़ मार दिया और बड़ी जोर का मारा था। वो जब दूसरा मारने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, इतने में वही ब्रश लग गया और ये कि एक औरत और एक आदमी लड़ रहे हैं। दूसरा भी मारने लगी थी, आपको देख के लगता नहीं है दूसरा मार रही हो? तो दूसरा तो उसने हाथ पकड़ लिया, फिर इतने में वो गार्ड्स वगैरह, क्योंकि वो एक इवेंट था कोई, तो फिर वो गार्ड्स वगैरह आगे उस आदमी को ले गए। जबकि उस पर मेरी अम्मी ने मुझे उस दिन कहा कि तुम इतनी बहादुर हो। दूसरा थप्पड़ मारने लगी एक बंदे को। और ऐसा नहीं है, ये कोई एक दफ़ा नहीं है, एक दफ़ा ऐसे भी मारा, ऐसे क्योंकि आदमी टच करते हैं। आप यार आप लिबर्टी चले जाए, शॉपिंग करने चले जाओ, गुजरते गुजरते आपको टच कर देगा, और वो टच पता लगता है ये जानकर टच हुआ है या गलती से टच हुआ, वो पता लगता है। खैर इस तरह की बड़ी चीज़ें हम बर्दाश्त भी कर जाते हैं, ठीक है, मतलब हर दफ़ा थप्पड़ नहीं पड़ते, लेकिन जब मौका हो ना तो थप्पड़ ज़रूर मारे। कुछ दिखाएं, कोई आपके कार्ड्स, कुछ विजुअल्स? मैं पहले आपको शादी कार्ड अपने दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मैं शादी कार्ड बहुत बनाती हूँ। होने वाली है शादी मेरी नहीं, लोगों की शादियों के कार्ड्स मैं बहुत बनाती हूँ। मुझे लगता है मैं यही बना बना के बुढ़ी हो जाऊंगी। मैरिज ब्यूरो तो खोलने का तो इरादा नहीं? नहीं, मैरिज ब्यूरो नहीं, असल में दोस्तों ने मुझे ना तंग किया हुआ है। हमारी शादी, जिसकी भी शादी होती है मुझे कार्ड भी बनाना पड़ता है, मुझे पैसे भी नहीं मिलते, उल्टी सलामी भी मैं लेके आती हूँ। जो मैरिज ब्यूरो वाला होता है उसका भी ख्याल होता है, रिश्ता करवाने वाली और करवाने वाली जो होती है ना, वो भी ऐसे ही बेचारे सारा कुछ करवा के भी बेचारे बाहर होते हैं। कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं, नवाबजादे हफ्ता पहले बताते हैं हमारी हफ्ते बाद शादी और कार्ड बना दो, तो मैं उन दोस्तों को कहना चाहूँगी हफ्ते पहले नहीं, महीने पहला बताया करो मुझे, तो मैं फिर कार्ड बनाऊँ।
आजकल जो है ना अक्सर हाँ। स्यापा हाँ, बिजीएस्ट हो गई है, आजकल मैं फेमस होने के साथ साथ मसरूफ मैं तरीन भी हो मसरूफ गई हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपने स्यापा को दे रही हूँ। है। ये भी हाँ, आप उसके ही अलावा दिया। मैं बच्चों की ये चिल्ड्रन बुक्स भी बनाती हूँ, स्टोरी बुक्स होती हैं बच्चों की, तो वो भी मैं बनाती हूँ। इस जबरदस्त। टाइम मेरे पास ये शायद दो है, लेकिन मैं शायद 50 से ज़्यादा बना चुकी हूँ। अच्छा वैसे ये तो बताएं हम्म, कमाई कितनी की है इनसे? कमाई आती है और जाती है। आती जाती तो सबकी है, ये बात ना करें हम नहीं उनको अच्छा, बताएं। बहुत मतलब कि अगर तो मैंने 10 सालों में खाया है ना, मतलब कि 10 साल से मैं कमा रही हूँ, हम्म, तो मैंने अपने इस प्रोफेशन से खाया। मैं लोगों को ये बताती हूँ कि मुझे इस प्रोफेशन ने मुझे नाम भी दिया, मुझे पैसा भी दिया, मतलब सब कुछ, मतलब कि जो मैंने किया 10 सालों में, ये अगर मुझे ये काम ना आता होता तो शायद मैं यहाँ ना होती, मैं आप लोगों के सामने ना होती। अच्छा तो आप जो है पॉलिटिकल कार्टून्स भी बनाती हैं? हाँ जी, तो बिल्कुल बनाती उसमें क्या कुछ आपका फेवरेट, पहले तो ये बताएं पॉलिटिशियन कौन सा है फेवरेट? फेवरेट पॉलिटिशियन वही है जो आपका भी फेवरेट है। आपको कैसे पता? सबका ही वही फेवरेट है, वो सवाल करना नहीं चाहिए मुझे लगता है, अच्छा क्योंकि वो फेवरेट तो एक ही है। तो बता सकती हैं आप? हाँ, कैदी नंबर 804, अब मैं उसको यही कहती हूँ। अच्छा जी, कैसे नंबर 804? अब तो आई थिंक आज़ाद भी होने वाला है। हाँ, अल्लाह करे हो जाए और हाँ जी। थोड़ी बेहतरी आई मुझे लगता है, इंशाल्लाह। क्योंकि जब वो थे तो थोड़ी बेहतरी थी मुझे जो लगता है। तो फिर आपने इमरान खान के वो भी बनाए होंगे? बिल्कुल, मेरा फर्स्ट कार्टून। कैरिकेचर ही इमरान खान का था। क्या बात। और वो भी मतलब कि मुझे एक असाइनमेंट मिली जब मैं पढ़ रही थी, अपनी डिग्री ले रही थी, तो हमारा एक सब्जेक्ट आता है इलस्ट्रेशन का, तो उसमें एक असाइनमेंट आई थी कि अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी का कार्टून बनाना है। 2012 की ये बात है या 13 की, ठीक है। तो मैंने फेवरेट तो वही था हमेशा से। फेवरेट तभी से था? हाँ, फेवरेट 2011 से ये फेवरेट है। असल में ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं 2011 में वो इमरान खान ने एक जलसा किया था तब हवा चली थी और हाँ जी। यूथ को शऊर दिया था, तो सब यूथ पीछे पीछे, लड़कियां भी पीछे वहीं से इमरान खान का नहीं, सही वाला वहीं से करियर नहीं, स्टार्ट हुआ था? वहीं से, हाँ वहीं से Politics में स्टार्ट तो हुआ था। career सही वाला start लेकिन हुआ इमरान खान हमारे घर में पहले भी था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, हम 8 बहन भाई हैं। जो मेरे भाई हैं उनको क्रिकेट से बड़ा लगाव था, वो क्रिकेटर भी है, तो इमरान सही खान बात। को मैं पहले एज ए क्रिकेटर से ही जानती हूँ। लेकिन सही फिर से जब वाकिफ वो, है इमरान हाँ, खान से। फिर जब वो आया सियासत में, जाहिर बात है हम लोग वैसे ही जो बड़े जिनको देखा होता है अम्मी अब्बू को और बहन भाइयों को किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम मैंने भी उसी को करना था, वैसे भी देखा ही हुआ था। तो वो इमरान खान ऐसे ही, मतलब वो तब से जब उसने वो 11 में वो ज़्यादा हुआ तो वो तब से ही था ही फेवरेट, ठीक है। फिर जब मैंने वो असाइनमेंट में, असल में वो असाइनमेंट में मैंने इमरान खान का कैरिकेचर बनाया, तो वो मेरा फर्स्ट कैरिकेचर था किसी भी पॉलिटिशियन का। तो फिर जब मैंने वो बनाया तो फिर मुझे लोगों ने कहा अब सबके बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, तो तब से मैं वो स्टार्ट हो गई थी बनाना। फिर जब मैं ये प्रोफेशन में आई हूँ, फिर मैं बनाती गई चीज़ें। फिर मेरी फर्स्ट जॉब थी मीडिया में, वहाँ पे मुझे बड़ा मौका मिलता था कार्टून बनाने का। हम कैंपेन्स करते थे, जैसे कोई वायरल हो गई है चीज़ या लॉन्ग मार्च हुई है या कुछ हुआ है, तो हम उस पर कार्टून्स बनाते थे। महंगाई पे एक हमने कार्टून्स बनाए थे। मुझे याद है कि जब इमरान खान को निकाला था इन्होंने और ये पीडीएम बनी थी, तो हमने उस पर एक कार्टून बनाए थे। महंगाई बड़ी हुई थी, मिफ्ता इस्माइल था जब। हाँ जी, तो आई थिंक 1 साल पहले की हाँ, बात है। 2022 की है ये बात। 1-1.5 साल हो गया होगा वैसे तो। और क्या तो होगा? वो इतना वो वायरल हुए थे कार्टून मेरे के जो पीटीआई की टीम है ऑफिशियल, उन्होंने कांटेक्ट किया मेरे से कि ये कार्टून हमने अपने पेज पे लगाने हैं। तो वो मुझे लगता है ये छोटी कामयाबियां होती है ना, मतलब प्राउड मोमेंट होगा। हाँ, कि मुझे मेरे जो हेड थे उन्होंने कहा कि पीटीआई का सोशल मीडिया इस वक्त सबसे टॉप हाँ, ट्रेंडिंग वो है, मतलब कि वो सबसे जहाँ strong। सिर्फ उस चैनल पे लोग देख रहे थे या मैं लोगों को बता रही थी मैंने बनाया, वो फिर पता नहीं कितने मिलियंस लोगों ने देखा उस पेज से। तो मैं फिर बताती थी मैंने बनाए हुए हैं। तो ये वो मुझे ये छोटी बड़ी चीज़, वो खुशी की बात होती है। अच्छे दिनों मैंने वो डोनेट वाले वाक़ये पे भी एक कार्टून बनाया, तो वो बड़ी ज़्यादा तादाद में शेयर हुआ। मतलब कि जब मैंने उसकी शेयरिंग देखी, मैंने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी इतने ज़्यादा शेयर हो जाएगा। क्योंकि वो लोग उसमें भी मैंने इमरान खान ही बनाया था और वो से रिलेट किया था उस वाक़ये से। तो अब हमें कुछ दिखाएं। ये जो मैंने अपने फर्स्ट कार्टून की बात की है ना, वो ये था। ये 2011 में जब मैं ये इमरान खान बनाया ना मैंने, अब लोग देखते कहते इतना यंग में तब ऐसा था। तब ना ये ऐसा था इमरान खान, तो मैंने तब ये बनाया था। असल में असाइनमेंट थी कि उस पर्सनैलिटी को अपने साथ रिलेट करना है, तो मैंने ये बनाया।
और वाह जी जब वाह। मैंने इसको एनिमेट किया, पीछे ताजमहल था और परिंदे उड़ रहे थे, तो क्या मैंने इस बात। तरह उसको एनिमेट किया था इस कार्टून को। अच्छा ये कौन है? ये आप बताइए आपको क्या लग रहा मुझे है? मिफ्ता इस्माइली लग रहा है। नहीं, ऐसे ही मिफ्ता इस्माइल लग अच्छा। रहा है। फिर असद उमर है ये। अच्छा असद उमर। बिलावल। बिलावल भुट्टो। ये बिलावल भुट्टो का बुढ़ापा है। ये नहीं ये इंडियन मैंने जनरल। हाँ जो बिपिन रावत था ना, ये वो बनाया था हमने, उस पे भी एक कार्टून बनाए ये थे। रोता बहुत था ना? हाँ, जो मर गया अब तो। ये उए करता था। हाँ ये हमारे खान साहब। हाँ, ये खान साहब क्या है। बात। अब खान साहब के मैंने काफी सारे बनाए हुए हैं, अभी मैं ये एक है मेरे पास। खान साहब के तो मैंने इतने कार्टून बनाए हुए हैं ना, जिस पे मुझे लोग तो इस खान पे साहब भी- देखने के लिए बैठे हुए हैं, हमने खान साहब हाँ। दिखाई नहीं रही है। इस हाँ। पे मुझे इतना क्रिटिसाइज भी होता है अक्सर। अच्छा? जब मैं खान साहब का कोई कार्टून बनाती हूँ तो नीचे से एक मैंने कमेंट देखा, उसने मुझे कहा तुम होती कौन हो खान साहब का कार्टून बनाने वाली, तुम्हारी अपनी शक्ल कार्टून जैसी है। तो वो लोग सही बात है। मुझे भी प्यार है, लेकिन मैं बनाती हूँ कार्टून, इमरान खान का भी। कार्टून बनाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ। एक आर्ट है। हाँ, हर मेरा किसी आर्ट की है। अपनी और अपनी वो कला है। भी जैसे चाहे दिखाए। जो हमारे पॉलिटिक्स में हो रहा है, तो हर किसी का एक वो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो जर्नलिस्ट है वो बोल के बताता है, जो राइटर है वो लिख बिल्कुल के ऐसे ही बताता है। अब मैं कार्टूनिस्ट हूँ, तो मैं वो कार्टून बना के एक फनी वे में अपना मैसेज देती हूँ, जो मैं सोच रही होती हूँ। इससे मुझे नहीं लगता किसी को कोई, या मैं किसी के खिलाफ हूँ, किसी पार्टी के, या मैं सबके बनाती हूँ। अगर ऐसे ही मैं है। किसी के हिमायत में भी हूँ, मैं उनके भी कार्टून बनाती हूँ। एक दो फरमाइशें आती हैं कि आपने एक मरियम औरंगजेब का कार्टून नहीं बनाया अभी तक, उनका कार्टून बनाए। उनका तो कार्टून बन ही जाएगा, वो तो बहुत इजी होगा मेरे ख्याल से। लेकिन कैदी नंबर 804 इमरान खान के लिए खास तौर पे करना और देखिए। फिर मैं हूँ बना रही हूँ, बहुत जल्द आएगा। क्योंकि जब ये इलेक्शन, ये ट्रम्प जीता था, ये यूएस इलेक्शन जो हुए हैं, उस पे भी मुझे लोगों ने बड़ा कहा कि इस पे तुम्हारा कार्टून आना चाहिए, क्योंकि वो एक बात चली हुई थी ना, ट्रम्प आएगा खान को बाहर निकालेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे मैसेज आए कि इस पे कार्टून नहीं आया तुम्हारा, इस पे कार्टून नहीं आया। तो मैं अक्सर औकात इतना मसरूफ होती हूँ ना, तो वो इवेंट खत्म हो जाता है और मुझे फिर मौका मिलता है कार्टून बनाने का। मैं तो अब क्या फायदा। काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें कर। अगली बार हम मिलेंगे फिर एक और नई स्टोरी के साथ, किसी नए स्यापे के साथ। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।